Hello students, in previous video lectures we have discussed about dimensional analysis. Now we are going to start a new playlist of physics named kinematics. So let's start. तो इस काइनेमेटिक्स के जो प्लेलिस्ट है उसके पहले वीडियो में जो सबसे पहला हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पेस। हमें उम्मीद है कि आप लोग पहले से स्पेस से परिचित होंगे, फिर भी हम इसकी एक फॉर्मल से इस अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि स्पेस क्या होता है। तो देखिए, स्पेस का मतलब होता है खाली जगह। स्पेस का मतलब सिर्फ वही नहीं होता जो धरती से बाहर की जो जगह है, खाली जगह, उसको स्पेस नहीं कहते। अगर कहीं भी खाली जगह है तो उसको स्पेस कहा जा सकता है। जैसे कि जब हम कंप्यूटर में अपना नाम टाइप करते हैं कुमार, तो उसके बगल में थोड़ा सा खाली जगह छोड़ते हैं, उसके बाद लिखते हैं गॉड। तो ये जो खाली स्थान को हम लोग टाइप करने के लिए बड़ा सा की प्रेस करते हैं, उस की का नाम ही होता है स्पेस। तो स्पेस का मतलब होता है खाली जगह। या मान लीजिए कि कोई भी सॉलिड होता है या कोई भी मटेरियल है तो वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, और मॉलिक्यूल्स के बीच जो खाली जगह होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो स्पेस का मतलब होता है खाली जगह। अब हम बात करने जा रहे हैं कि पोजीशन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो दो बेसिक चीजें हैं वो मोशन के लिए बहुत आधारभूत तथ्य हैं। तो बात करने जा रहे हैं हम लोग पोजीशन के बारे में। सबसे पहले हम समझें कि पोजीशन क्या होता है। तो देखिए, पोजीशन का मतलब होता है कि स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट जहां पे मौजूद होती है उस जगह को उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए इस बोर्ड पे एक पॉइंट है P, तो ये पॉइंट P का पोजीशन कहा जाएगा। पोजीशन को हिंदी में हम लोग स्थिति कहते हैं, ठीक है। तो पोजीशन का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जहां भी स्पेस में जहां भी मौजूद हो। जैसे कि ये हो गया Q की पोजीशन, हम यहाँ खड़े हैं, ये हमारी पोजीशन हो गई, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ देख रहे हैं, हमारी पोजीशन लिखा है, पोजीशन में जो N लेटर है ये उसकी पोजीशन हो गई। तो पोजीशन का मतलब होता है कि स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे मौजूद है। हालांकि पोजीशन को निर्धारित कैसे किया जाए, इसके लिए पुराने समय से लगातार प्रयत्न होते रहे हैं। उसमें एक कड़ी जो हम लोग आज तक यूज करते आ रहे हैं, जो डायरेक्शन का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है, ये भी पोजीशन को निर्धारित करने का एक पुराना टूल ही है जो आज जाके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बदल चुका है, ठीक है। तो अब हम बताने जा रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को कैसे निर्धारित किया जाएगा। तो पोजीशन को निर्धारित करने के क्रम में सबसे पहले ये हमें समझना चाहिए कि पोजीशन एक रिलेटिव टर्म है। मतलब ये कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमें निर्धारित करना है तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि हम किसके रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन निर्धारित कर रहे हैं। अगर आप स्वेच्छा से बैठ के कुछ देर सोचें और आपको खुद ब खुद जरूरत महसूस होने लगेगी कि पोजीशन को निर्धारित करने के लिए आपको बेसिकली दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो रेफरेंस पॉइंट, और दूसरा उस रेफरेंस पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक आदमी यहाँ पे खड़ा है P, और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है Q, ठीक है, और एक पॉइंट है, एक तीसरा आदमी है R, जो इन दोनों के बीच में कहीं मौजूद है। अगर पूछा जाए P से कि R की पोजीशन कहाँ है, और मान लीजिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस 7 मीटर है। अगर पूछा जाए P से कि बताओ R की पोजीशन कहाँ है, तो P बताया कि R की पोजीशन 5 मीटर दूर राइट साइड है, ठीक है। लेकिन यही बात जब Q से पूछी जाएगी कि तुम बताओ कि R की पोजीशन कहाँ है, तो Q बोलेगा कि R की पोजीशन 7 मीटर दूर लेफ्ट की ओर। तो आप देख रहे हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही इंसान की पोजीशन अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगी। इसका मतलब ये कि पोजीशन जो है एक तरह का सब्जेक्टिव या रिलेटिव टर्म है, जो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जर्वर कहाँ मौजूद है। तो
आपको इस बात का एहसास होना चाहिए, बोध होना चाहिए कि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए बेसिकली दो चीजों की जरूरत होती है। पहला, एक रेफरेंस पॉइंट, दूसरा डायरेक्शन। रेफरेंस पॉइंट क्यों चाहिए? डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए, और डायरेक्शन के मेजरमेंट के लिए हम डायरेक्शन यूज करेंगे कि वो किधर पोजीशन उसकी किस डायरेक्शन। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और इवैल्यूएट करते हैं। तो मनुष्य किसी भी चीज को लेके हमेशा से जिज्ञासु रहा है। किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिटरमाइन करने को लेके भी उस प्राचीन काल से कई टूल्स, कई विधियां बनाई जाती है। इसमें एक पुराना तरीका है दिशाओं का, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और चारों के चार कॉर्नर होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो ये 8 दिशाएं हो गई, और 2 दिशाएं इसमें और होती है 3 डायमेंशनल स्पेस में, एक आकाश और दूसरा पाताल। हालांकि देखिए ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच का एंगल 45 डिग्री माना जाता है, फिर ये एंगल 45 हो, यानी कि सारी डायरेक्शन जो कंजुगेटिव डायरेक्शन होंगी उनके बीच का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। तो ये जो तरीका है ये एक पुरातन तरीका है किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को निर्धारित करने का। ये तो डायरेक्शन निर्धारित करेगा, और जो सबका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो कटान बिंदु है, वो है रेफरेंस पॉइंट की तरह, वहां से हम लोग डायरेक्शन को निर्धारित करते हैं। जरा करके देखें, ठीक है, तो समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपका हो गया एक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। एक ऑब्जेक्ट यहां पे मौजूद है 10 मीटर की दूरी। अब आपसे पूछा जाए कि इसकी पोजीशन बताइए, तो आप कहेंगे कि ये ईस्ट की ओर 10 मीटर की दूरी पे मौजूद है। तो आप यहां से उसके एक्यूरेट पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया और ये आपका साउथ वेस्ट हो गया। एक पॉइंट यहां पे है जो 8 मीटर की डिस्टेंस पे है। और अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये पॉइंट की पोजीशन क्या है, तो आप बताएंगे कि ये पॉइंट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में 8 मीटर के डिस्टेंस पे है। लेकिन क्या होगा अगर पॉइंट इधर कहीं हो? तो ये तो ना तो नॉर्थ ईस्ट में है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, और नॉर्थ ईस्ट में ये कहां पे है, इसके लिए आपके पास इस मेथड में कोई एक स्पष्ट तरीका नहीं मिलता। तो एक फ्रेंच दार्शनिक थे जिनका नाम था रेनी देकार्ते। रेनी देकार्ते ने इसी तरीके को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, और उन्हें एक नया तरीका निकाला कि किसी प्लेन में किसी बिंदु की पोजीशन को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, और उस तरीके को, उन्हीं के नाम पे उस विधि को कार्टेशियन मेथड कहा जाता है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो कार्टेशियन मेथड में उन्होंने किसी प्लेन को 2 एक्सिस की सहायता से बांट दिया। जैसा कि हमने इससे पहले भी देखा है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो होते थे वो भी 2 एक्सिस की तरह बिहेव करते थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम थोड़ा चीजों को और सिंपली कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ईस्ट की जगह हम लोग इसको एक्स डायरेक्शन मानते हैं, और दोनों के एक्सिस के कटान बिंदु को हम लोग ओरिजिन मानते हैं। इधर एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन को एक्स प्राइम, वाई पॉजिटिव वाई प्राइम। ठीक है, और इसकी सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन खास बात याद रखिए कि इन 2 एक्सिस की सहायता से हम उसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को निर्धारित कर सकते हैं जो एक प्लेन में मौजूद है। अगर वो ऑब्जेक्ट प्लेन से बाहर है तो हम 2 एक्सिस की सहायता से उसके पोजीशन को निर्धारित नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है P, और आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट P तक आप कैसे पहुंचेंगे, तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले आप x की डायरेक्शन में कुछ इतना चलिए, मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं 6 मीटर, और फिर y की डायरेक्शन में आप कुछ इतना चलिए, मान लीजिए कि डिस्टेंस है 5 मीटर। तो अगर हम x की डायरेक्शन में 6 मीटर चलें
और फिर वाई की डायरेक्शन में, क्योंकि वाई ऊपर है तो वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर 5 मीटर चले तो हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट जो है इसके जो पोजीशन है वो एक्स की डायरेक्शन में 6 मीटर है और वाई की डायरेक्शन में 5 मीटर है। तो एक्यूरेट पोजीशन तक पहुंचने के लिए हमें 2 नंबर मिले हैं, एक एक्स के डायरेक्शन का नंबर, एक वाई के डायरेक्शन का नंबर। और चूंकि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए दोनों के आगे पॉजिटिव साइन है। तो ये नंबर जो इस पोजीशन तक पहुंचने में हमें सहायता करते हैं, इन नंबर्स को उस पोजीशन का कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, ये होता है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब समझिए, मान लीजिए कि एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे, इसको ओ को जरा हम लोग यहां पे बना। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि पहले एक्स की निगेटिव डायरेक्शन में 2 मीटर चलिए, सपोज करिए 2 मीटर डिस्टेंस है। उसके बाद मान लीजिए डिस्टेंस 6 मीटर हो तो 6 मीटर चलिए, तो हम कह सकते हैं, तो हम इस पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं पी डैश। तो पी डैश तक पहुंचने के लिए हमें एक्स की निगेटिव डायरेक्शन में 2 मीटर, फिर वाई की निगेटिव डायरेक्शन में 6 मीटर चलना पड़ा। इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे -2 -6। तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब समझने की कोशिश करें, किसी लड़के का तर्क ये हो सकता है कि क्यों जरूरी है कि पहले हम एक्स के डायरेक्शन में चलें, पहले तो हम वाई के डायरेक्शन में भी चल सकते हैं, उसके बाद एक्स के डायरेक्शन में चलें तो भी पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। लेकिन दुनिया को एक साथ आगे बढ़ने के लिए, किसी मसले पे एक साथ काम करने के लिए ये जरूरी है कि एक ही तरह की परिपाटी को अपनाएं। इसीलिए क्या है कि सबसे पहले ये परंपरा बना दी गई कि सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू को लिखेंगे फिर वाई की वैल्यू को लिखेंगे। अगर ये परंपरा उस समय ये बनाई गई होती कि पहले वाई की वैल्यू को लिखा जाएगा फिर एक्स की वैल्यू को लिखा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता, पहले हम वाई की वैल्यू को लिखते हैं। तो देखिए ध्यान से कि ये जो तरीका है इसमें हम लोग क्या करते हैं पोजीशन तक पहुंचने के लिए कि पहले एक्स की ओर कितना चलना पड़ेगा फिर वाई की ओर कितना चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। और बाकी जो हमें 2 नंबर्स प्राप्त होते हैं उन नंबर्स को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहे जाते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली है कि इन 2 एक्सिस और एक रेफरेंस पॉइंट की सहायता से हम सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन बता सकते हैं जो इस प्लेन में मौजूद है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक मार्कर मैंने ऐसे रख दिया और मैं पूछूं कि इस मार्कर की जो टॉप है इस टॉप की पोजीशन बताइए, तो ये जो टॉप है इस बोर्ड से बाहर है, और जब बोर्ड से बाहर है तो इन 2 एक्सिस की सहायता से हम इसके पोजीशन को नहीं बता सकते। इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करने पड़ेगा और एक तीसरा एक्सिस हमें लाना पड़ेगा। तो चलिए किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमाइन करने का एक दूसरा तरीका भी देखते हैं जो प्लेन में ही मौजूद है। तो मान लिया कि हमने ये एक्सिस बना लिया, ठीक है, ये एक्स प्राइम, वाई प्राइम और ये ओरिजिन। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट जो पी था इसको हम थोड़ा सा कैलिब्रेट कर देते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 नेगेटिव डायरेक्शन में है वाई के, ऐसे ही कैलिब्रेटेड कर देते हैं। अगर आपने ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ा होगा तो चीजें आपको अच्छे से मालूम होगी। तो ये हमने बना दिया। इसको हम 1 यूनिट 2 यूनिट कहेंगे। यूनिट इसलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आप इसको सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, हो सकता है कि आप इसको मिलीमीटर में मेजर कर रहे हैं, हो सकता है कि आप इसको किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं, इसलिए हम यूनिट नाम देते हैं। अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है, ये ओरिजिन पॉइंट है, तो इसके पोजीशन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले एक्स की डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, उसके तक कितना पड़ेगा, उसके सामने तक कितने यूनिट हमें चलने पड़े, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो हमने देखा कि एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पॉइंट अगर मान लीजिए पी है तो पी एक्स की डायरेक्शन में कितना चलना पड़ा, 4 यूनिट। फिर उसके बाद वाई की डायरेक्शन में 1 2 3 यूनिट चलना पड़ा, हमने लिखा यहाँ पे। तो एक तरीका तो ये था पोजीशन तक पहुंचने का, जिसको हम लोग कहते हैं
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये जो नंबर्स मिल रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि एक्स की डायरेक्शन एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर चला गया, फिर वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर आप दिमाग लगाएं तो सोचेंगे, आमतौर पर बचपन में क्या होता है, शॉर्टकट सबको रास्ता मालूम होता है। आप सोचेंगे कि हमें ऐसे क्यों जाना हो, हम सीधे क्यों नहीं जा सकते। अगर सीधे चले जाएं तो क्या दिक्कत है, वैसे भी हम पोजीशन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन सीधे चलने की कंडीशन में भी आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए। एक कि ओरिजिन पॉइंट से जो रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है, उस रेफरेंस पॉइंट से जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालना है वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, ये दूरी हमें मालूम होनी चाहिए पहली चीज। ये नहीं कि दूरी नहीं मालूम है तो हम आगे निकलते चले जाएंगे। तो एक तो दूरी मालूम होनी चाहिए जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और दूसरा कि सिर्फ दूरी मालूम होने सब कुछ नहीं होगा, आपको उसके साथ एंगल भी मालूम होना चाहिए कि किस एंगल पे चलना है। अगर मान लीजिए आपको दूरी मालूम है आर और आपने इस एंगल पे चलना शुरू कर दिया, तो आप जा तो रहे हैं, सेम दूरी पे जाएंगे, लेकिन उस पोजीशन तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि आपकी डायरेक्शन, आपका एंगल गलत है। ठीक है, तो एक्यूरेट पोजीशन में पहुंचने के लिए आपको दूरी मालूम होनी चाहिए ओरिजिन पॉइंट से, साथ में एंगल भी मालूम होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि एंगल कहां से नाप, तो एंगल अगर आपने पढ़ा है, एंगल को मेजर करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक बेस लाइन होनी चाहिए, और इस कंडीशन में बेस लाइन एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन को मानते हैं। तो एंगल को हमेशा एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से काउंटर क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। तो ये हो गया ठीक है। अगर ये दो चीजें हमें मालूम हो तो हम एक्यूरेट पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। तब हमारे पास पॉइंट पी तक पहुंचने के दो नए नंबर्स आएंगे, एक तो डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए और दूसरा एंगल मालूम होना चाहिए। डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस, एंगल कहां से, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल मालूम होनी चाहिए। इस अवस्था में भी, इस कंडीशन में भी हमें पोजीशन तक पहुंचने के लिए दो नंबर ही प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन ये दो नंबर एक्स से डिस्टेंस और वाई से डिस्टेंस नहीं है, ये दो नंबर अलग तरीके के कोऑर्डिनेट्स हैं, और इन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये दो तरीके से हम किसी स्पेशल, किसी प्लेन में मौजूद किसी बिंदु की स्थिति को, किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति, पोजीशन को निर्धारित कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रैनी देकार्ते नाम के नाम पे पड़े हुए। रैनी देकार्ते भाई बहुत आलसी आदमी थे, सुबह देर तक उनको बिस्तर में सोए रहने की आदत थी। इसका मतलब ये नहीं था कि वो आलसी थे, इसका मतलब ये था कि उनका एक अपनी परसेप्शन थी कि बिस्तर में रहकर इंसान किसी चीज के बारे में काफी अच्छा सोच सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको कुछ और बातें बता दूं कि पोजीशन को निर्धारित करने के लिए डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों ही नेसेसरी हैं। आप किसी एक की उपेक्षा करके आप पोजीशन तक नहीं पहुंच सकते। इसको जरा समझिए। मान लीजिए कि एक रोज आपने डायरेक्शन बना लिया, पहले मैं आपको डायरेक्शन बना दूं। ठीक है, ये एक्स, मान लीजिए एक बेसिक सा चीज बना देते हैं हम आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, और क्या है कि मान लीजिए कि ये जो ओरिजिन पॉइंट है, मान लीजिए एक स्टेशन है और आपका घर यहां पे है। ठीक है, यहां पर ऊपर लिखित और रक्षाबंधन के दिन मान लीजिए कि आपके मामा जी आपके घर आने वाले हैं आपकी मम्मी से राखी बंधवाने के लिए। अब चूंकि वो स्टेशन पे आए और स्टेशन पे आने के बाद आपको फोन किया कि कहाँ आना है, तो मान लीजिए कि स्टेशन से आपके घर की डिस्टेंस 100 मीटर है। आपने कह दिया कि मामा जी बस स्टेशन से 100 मीटर है और 100 मीटर दूर आ जाइए, तो मामा जी ने 100 मीटर दूर आना था। आपने याद रखिए कि सिर्फ डिस्टेंस बताई है, डायरेक्शन नहीं बताई है। मामा जी 100 मीटर इधर की ओर चले गए, तो बताइए क्या वो आपके घर के एक्यूरेट पोजीशन पे पहुंच पाएंगे? क्योंकि आपने उनको डायरेक्शन नहीं बताई। ठीक है, कैसे भी घूम फिर के वो आपके घर तक मैनुअल सर्च करते हुए पहुंच गए। अगली रक्षाबंधन में क्या हुआ, आपको शरारत सूझी, मामा जी फिर स्टेशन पे उतरे, लेकिन इस बार मामा जी के छोटे भाई थे, उन्होंने फोन किया कि कहाँ आना है। आपने कहा कि बस ईस्ट से
30 डिग्री एंगल पे आ जाइए, मेरा घर मिल जाएगा। इस कंडीशन में आपने सिर्फ उनको डायरेक्शन बताई है, डिस्टेंस नहीं बताया। अब वो मामा जी हैं आपके, 30 डिग्री एंगल पे चलते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, कब पहुंचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। इसमें वो एक्यूरेट पोजीशन तक पहुंचने में अभी भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्यों? वो इसलिए भी क्योंकि इस कंडीशन में आपने उनको सिर्फ डायरेक्शन बताया है, डिस्टेंस नहीं बताया। तो आपको समझना पड़ेगा कि पोजीशन, एक्यूरेट पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको डिस्टेंस के साथ साथ, कैसी डिस्टेंस? उस ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी तक हमने देखा कि किसी प्लेन में, किसी सरफेस पे मौजूद किसी ऑब्जेक्ट की, अच्छा वो सरफेस भी प्लेन ही होना चाहिए, किसी प्लेन में मौजूद किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। सो अब देखिए, इन सब चीजों से परे एक जो टॉपिक है डायरेक्शन, इसको दिशा कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम फिलोसफिकल बातें करें। सबसे पहले समझने, क्योंकि फिजिक्स में डायरेक्शन कई चैप्टर्स में कई मायनों में यूज की जाती है। आप वेक्टर्स पढ़ेंगे, वहां पे डायरेक्शन के मतलब कुछ अलग होते हैं। आप किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, वहां पे डायरेक्शन के मतलब कुछ अलग होते हैं। आप बीम ऑफ लाइट पढ़ेंगे, वहां पे डायरेक्शन के मतलब कुछ अलग होते हैं। तो सबसे पहला ये आपका टास्क भी होगा, हम बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आप इन चीजों से पढ़ें, जब घर पे बैठे तो ये सोचने की कोशिश करें कि डायरेक्शन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक है, हो सकता है हम जो बताएं वो आपको इतनी आसानी से हजम ना हो, फिर भी आप खुद से इन चीजों को सोचने की कोशिश करिए। वास्तव में डायरेक्शन का मतलब होता है कि किसी संदर्भ बिंदु से कोई ऑब्जेक्ट किस ओर है, तो किस ओर के प्रश्न को जो चीज उत्तरित करती है उसी चीज को हम लोग डायरेक्शन कहते हैं। अब डायरेक्शन को, जिस प्रकार पोजीशन को मेजर करने के लिए कई मेथड्स हो सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, उसी प्रकार डायरेक्शन को मेजर करने के भी कई तरीके हो सकते हैं। हम किसी प्लेन से किसी डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं, हम किसी एंगल से किसी डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आपके दिमाग में डायरेक्शन की एक एक्यूरेट परसेप्शन का मौजूद होना। तो आज हमने डिस्कस किया कि किसी प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कैसे निर्धारित किया जाएगा। इसके अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो ऑब्जेक्ट प्लेन से बाहर हो, वो इस 3 डायमेंशनल स्पेस में हो, तब हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, एक चीज और मैं लास्ट में आपको कहने जा रहा हूं कि सुनना कभी भी पढ़ने का विकल्प नहीं हो सकता। इसीलिए आप कितने भी वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए, किसी भी यूट्यूब चैनल से देख लीजिए, जब तक आप किताबें नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी परसेप्शन नहीं बन पाएंगे। सो थैंक यू।